नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। श्रमिक ट्रेन से जाना है तो आपके लिए ज़रूरी सूचना है मेरे पास। अगर आप एक प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, तो आपके लिए आवश्यक सूचना है। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत अगर हुई है तो प्रवासी मजदूरों की हुई है, जिनके पास न तो खाने के लिए कुछ है और न ही रहने का कोई ठिकाना है। ऐसे प्रवासी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिसके माध्यम से वे लोग अपने घरों को जा सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों का रखना होगा उन्हें ध्यान। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में वही यात्री सफ़र कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफ़र करेंगे। तैयार लिस्ट को नोडल अधिकारी रेलवे को सौंप देगा और जिन लोगों को यात्रा करनी है उन्हें कुछ समय पहले स्टेशन पर जाके अपना नाम लिस्ट में चेक करना होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके पास सैनिटाइज़र या मास्क हो और ज़रूरी कागज़ भी हों। यात्रा शुरू करने से पहले प्रवासी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका इंतज़ाम स्टेशन पर ही होगा। जब यात्री कोरोना की स्क्रीनिंग में सही पाया जाएगा तभी उसे ट्रेन में बैठने की परमिशन मिलेगी। अगर जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर यात्री को उस वक्त अस्पताल भेज दिया जाएगा, यानी उसकी घर वापसी फिर क्वारंटाइन अवधि पूरे करने के बाद ही होगी। खाना और यात्रा दोनों होगा फ्री, अर्थात यात्री को भोजन और टिकट के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने वाले प्रवासी यात्रियों को टिकट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि नोडल ऑफिसर्स की जानकारी व फ़ोन नंबर कहाँ से मिले, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उनका फ़ोन नंबर दे रखा है। आप उसे चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि इस विषम परिस्थिति में परेशान हो रहे नागरिकों के लिए कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैंने कोशिश की। नंबर मिलने के बाद आपको नोडल ऑफिसर से बात करनी होगी और उनसे बात करके सूची में नाम आपको दर्ज करवाना होगा। एक ट्रेन में 1000 से लेकर 1200 तक यात्री यात्रा कर सकते हैं, अर्थात उन 1000 या 1200 लोगों में आपका नाम होगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे। आगे यात्रा सूची में नाम दर्ज कराने की जिम्मेदारी राज्य के नोडल अधिकारी को दी गई है। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। लिस्ट तैयार होने के बाद नोडल अधिकारी उस लिस्ट को रेलवे को सौंप देगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन लिस्ट में आपका नाम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लिस्ट में जब आपका नाम होगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे। यात्रा से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में सही पाए जाने पर ही यात्रियों को यात्रा की अनुमति मिलेगी। परंतु अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो आपको रोक दिया जाएगा। इसके विपरीत जब कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है तो आपको सीधा घर भेजा जाएगा, जहां आपको 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। अब बात करते हैं ट्रेनों की। तो कुल 6 ट्रेनें प्रारंभिक तौर पे अभी चलाई गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, अलुवा से भुवनेश्वर, तेलंगाना से झारखंड, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया। यात्रा के दौरान अपने साथ मास्क जरूर रखें, क्योंकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य अपने प्रवासी भाइयों की मदद करना था। जितना हो सके उनको सूचनाएं प्रदान कर उनका सहयोग करना था, इसलिए मेरे को जितना पता था मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहा। दोस्तों, समय समय पर प्रशासनिक कार्रवाई में फेरबदल होते रहते हैं, उसी के अनुसार नियम भी बदले जाते हैं।
इसलिए मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि आप उन्हीं सूचनाओं के आधार पर कार्य करें। धन्यवाद।